नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के गांव हाशमपुर में ग्रामीणों ने ग्राम सचिव पर धोखाधड़ी करते हुए गांव में बिना विकास कार्य किए हुए ही कार्य दिखाकर लाखों रुपए का गबन करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत के बाद जानसर तहसील के एडीओ ने गाँव में आकर विकास कार्यों की जाँच की। ग्रामीणों ने जाँच करने आए एडीओ पर भी सचिव से मिली भगत करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। मुजफ्फरनगर जनपद के ग्राम हाशमपुरा निवासी नजर अली ने ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए विकास कार्यों में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी। आरोप की ग्राम सचिव और एडीओ ने कार्य बिना किए ही विकास कार्यों के बिल पास करा लिए तथा जब उनसे उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई तो आनंद फानंद में विकास कार्य शुरू करा दिए गए। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव हाशमपुरा में करीब 30 से 35 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया है। शिकायत की जांच करने पहुंचे तहसील जानसठ के एडीओ सुरेंद्र कुमार ने ग्रामीणों के साथ पहुंचकर विकास कार्यों की जाँच की। ग्रामीणों ने एडीओ सुरेंद्र कुमार पर भी आरोपित के साथ मिली भगत करने का आरोप लगाते हुए उच्च स्तर पर जाँच कराने की मांग की। एडीओ सुरेंद्र कुमार ने बताया कि IGRS पर की गई शिकायत की जाँच करने के लिए वह गाँव में पहुंचे हैं तथा यहाँ पर जाँच कर रिपोर्ट उच्च अधिकारी को भेज दी गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जानसर तहसील के ग्राम सचिव और एडीओ की मिलीभगत के चलते तहसील स्तर से दूसरे एडीओ के द्वारा की गई जांच से वह संतुष्ट नहीं है। आरोप है कि जांच करने पहुंचे एडीओ भी आरोपितों से मिले हुए हैं। पहले यानी कि दिसंबर से लेके आपका जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक है और ये अब काम दिखा रहे हैं, बिल पास कर रखे हैं टोटल। यानी कि जो फर्जी काम करा रखा था बिल में, जो कोई पैसा नहीं दिया, शिकायत होने के बाद ये काम करा रहे हैं। ये पहले ही ग्राउंड में काम नहीं है और कागज बने हुए हैं। अच्छा, किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है? ये सचिव के द्वारा कार्य किया जा रहा था, एडीओ पंचायत और सचिव। अच्छा, आरोप है कि यहाँ पे जो है काफी रुपयों का जो घोटाला हुआ है, उसके बारे में बताइए। उसके बारे में ये बता रहे हैं कि लगभग 25-30 लाख रुपए का लगभग इन्होंने घोटाला कर रखा है यहाँ पे। और ये इस तरीके से घोटाला किया है कि सेक्रेटरी और आपका एडीओ पंचायत ने जो है कागज बना लिए, कंप्लीट कर दिया है और इसीलिए घोटाला करा है। इसे घोटाले को रोकने के लिए हमने ये जांच कराई है। भाई सुनने कोई तैयार नहीं है, कोई तैयार नहीं है, सुनने कोई तैयार नहीं भाई। मैंने इसके लिए IGRS की जांच की थी, तो सबसे पहले तो मैं जांच से ही सेटिस्फाई इसलिए नहीं हूँ क्योंकि एडीओ पंचायत और सचिव के लिए मैंने जांच के लिए कहा था। उस जांच के लिए उसी ब्लॉक से दूसरे एडीओ आ गए, तो सबसे पहले तो निष्पक्ष जांच की उम्मीद है ही नहीं यहाँ से। दूसरी बात ये कि इसमें बिल लगे हुए हैं, जैसे मिसाल के तौर पे इन टाइलों का बिल लगा हुआ है 2,14,525 रुपए, तो अभी तक काम हुआ नहीं। इनको कैसे पता कि 525 रुपए का ही खर्चा आना है इसमें? इन्होंने कैश बुक में पैसा विड्रॉल कर रखा है और अपना कोई 15-16 काम ऐसे हैं जिसमें पैसा विड्रॉल कर रखा है और ग्राउंड में जीरो है, कोई काम हुआ नहीं है। और ब्लॉक से, उसी ब्लॉक से ही जांच आ गई। सबसे पहले तो जांच भी ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मिली भगत है, ऊपर से नीचे तक सब सेटिंग है, कोई लगता नहीं है। शुद्धम शुद्ध है और कैसे ग्राउंड में जो काम होना चाहिए, ग्राउंड में जो काम होना चाहिए था वो तो हुआ नहीं। और मिली भगत कहाँ होगी? और जो भगत तो शुद्धम शुद्ध है। और हमारे प्रधान से भी, जो नया प्रधान है, हमारा नया निर्वाचित प्रधान है, अभी तक उसका खाता तक नहीं खुला है। अभी सारे प्रधानों ने शपथ ले ली, उसका खाता भी नहीं खुला। दूसरी बात ये कि वो प्रधान जो है उसको कह रहे हैं कि तुम्हारी कार्य समिति बनी नहीं। वो कार्य समिति की लिस्ट देता है तो उस पे कहते हैं कि अभी ये नहीं चलेगी, दूसरी चलेगी, उसे भी घुमाया जा रहा है। बोला कि पहले अपना वो पहला निपटारा कर लो जो तुमने जांच बिठा रखी है। अब इन्होंने हमारा सारा काम अटका रखा है, ना तो कोई नया काम हो रहा है गाँव में, और जो पुराने काम में इन्होंने घोटाले कर रखे हैं उसके लिए जांच में ऐसे अधिकारी भेज रहे हैं जो ब्लॉक स्तर के हैं, जबकि ब्लॉक स्तर की तो जांच ही हो रही है, उसी ब्लॉक से अधिकारी आ रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा धरा को हरी भरी बनाने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में 25 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत जानसठ रेंज में वन विभाग के द्वारा 1,70,000 पौधे रोपित कराए गए हैं। इसी के चलते गांव कुतुबपुर में जानसठ खंड विकास अधिकारी ने पौधारोपण अभियान के अंतर्गत सैकड़ों पौधे रोपित कराए। रविवार को गाँव कुतुबपुर पहुंचे जानसठ विकास खंड अधिकारी संत प्रकाश ने ग्राम सचिव शमीम अहमद और ग्राम प्रधान पुत्र सादिक अली के साथ गाँव के निकट स्थित शमशान घाट में पौधे रोपित किए। इस दौरान जानसठ खंड विकास अधिकारी संत प्रकाश ने कहा कि हमें प्रकृति को बचाने के लिए और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए अधिक से अधिक पौधा रोपण करना होगा। आज विकासखंड जानसठ में शासन की तरफ से 4 जुलाई को बृहद वृक्षारोपण का दिन निश्चित किया गया है, जिसमें हमारे विकासखंड में 1,53,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य है। उसी में आज ग्राम पंचायत कुतुबपुर में ये स्मृति वन में हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है और इसी के साथ साथ हम लोग ये संदेश दे रहे हैं कि हमारा जो है पर्यावरण पेड़ों की वजह से हरा भरा और स्वच्छ रहे।
वन विभाग के द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में चलाए जा रहे वन महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत सोमवार को खतौली विधायक विक्रम सैनी और जानसठ एसडीएम जयेंद्र कुमार ने गांव भूमा गंगनहर पटरी पर वन महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचकर पौधे रोपित किए। इस दौरान विधायक विक्रम सैनी ने कहा कि हमें पर्यावरण को बचाने के लिए तथा अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित वातावरण देने के लिए पौधारोपण करना बहुत जरूरी है। पौधारोपण करके ही हम ग्लोबल वार्मिंग रोक सकते हैं। पौधारोपण के साथ हमको भी संरक्षित करना चाहिए तथा पौधे लगाए हैं उनका भी हमें एक बालक की तरह ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान नागरिकों को अधिक से अधिक पौधारोपण करने के लिए प्रेरित किया गया। जानसठ रेंज के अंतर्गत वन महोत्सव का कार्यक्रम अनूप शहर ब्रांच की 13 व 14 मील में दाई पट्टी पर किया गया। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री विक्रम सिंह सैनी जो खतौली क्षेत्र के विधायक हैं वो रहे तथा साथ में हमारे एसडीएम साहब श्री जयेंद्र कुमार आईएएस वो रहे और उनके द्वारा पौधारोपण किया गया। साथ में श्री नारसिंह एडवोकेट जो ग्राम टिकोला के पूर्व प्रधान हैं, श्री लोकेंद्र सिंह जी ग्राम भूमा के तथा इसके अलावा संबलेड़ा मंदिर के पुजारीगण तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सब ये जो प्रदेश का 30 करोड़ का लक्ष्य है उसके तहत हमारे तहसील में विभिन्न विभागों के द्वारा अपने अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है और इसका मेन उद्देश्य ये है कि वृक्षारोपण में जन भागीदारी को बढ़ाएं ताकि लोग बढ़ चढ़कर वृक्षारोपण के कार्यक्रम में भाग लें और लोग जैसे अपने घर में अपने लोगों को पालन पोषण करते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं, ऐसे ही जो वृक्ष लगाए हैं उनका पालन पोषण करें और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी जागरूकता फैलाएं। मुजफ्फरनगर जनपद के गांव कासमपुर खोला की ग्राम प्रधान सुरुचि कपासिया ने ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए विशेष जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों की बैठक कर उन्हें कोरोना से बचाव के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई तथा महिलाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए घर घर जाकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के गाँव कासमपुर खोला की नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान ग्राम प्रधान ने कहा कि हमें अपने घरों में और गांवों में भी स्वच्छता के प्रति सजग रहना चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर से बचने का और साफ सफाई रखने का, गांव में स्वास्थ्य अभियान चलाने का लिए ये बैठक की गई। अच्छा, ग्रामीणों को किस तरह से समझाया गया? कोरोना से बचो, तीसरी लहर से अब साफ सफाई रखो, जैसे घरों में रखते हैं बाहर भी साफ सफाई का ध्यान रखो और अपने बच्चों को ध्यान रखे, हाथ धोए, मास्क वास्क का प्रयोग करो। मुजफ्फरनगर के जानसठ कोतवाली प्रांगण में पौधारोपण के अंतर्गत सोमवार को थाना परिसर में इंस्पेक्टर डी के त्यागी और महिला चौकी प्रभारी ज्योति यादव के द्वारा कोतवाली परिसर में वृक्षारोपण किया गया। सोमवार को कोतवाली परिसर में औषधि व फलदार किस्म के पौधे लगाए गए। पौधारोपण करते समय इंस्पेक्टर डी के त्यागी ने कहा कि प्रकृति का संतुलन व मानव जीवन के लिए पौधारोपण करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हमें पौधारोपण करने के बाद उनकी सुनिश्चित देखभाल करनी चाहिए जिससे हम मानव जीवन को स्वच्छ व शुद्ध वायु दे सकें। हम सभी को वर्ष में एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और यह संकल्प लेना चाहिए कि वह लोग हमेशा एक वृक्ष जरूर लगाएंगे। उन्होंने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, इससे प्राणवायु मिलती है तथा यह वर्षा में सहायक होते हैं। मुजफ्फरनगर की जानसठ पुलिस ने 2 जुआरियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इंस्पेक्टर डी के त्यागी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने प्रवेश पुत्र फैयाज निवासी मोहल्ला गंज जानसठ, सलमुद्दीन पुत्र इरशाद निवासी मोहल्ला काजियान जानसठ को गांव पिमोड़ा से 7800 रुपए व एक स्प्लेंडर बाइक और 2 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर जनपद के नगर पंचायत जानसठ अधिशासी अधिकारी व चेयरमैन के द्वारा संयुक्त रूप से कान्हा गौशाला में वृक्षारोपण किया गया। सोमवार को नगर पंचायत परिसर में उत्तर प्रदेश सरकार के पौधारोपण अभियान के तहत कान्हा गौशाला में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर औषधि, फलदार और छायादार वृक्ष लगाए गए। नगर पंचायत चेयरमैन परवेंद्र भड़ाना ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वर्ष में एक पौधा लगाने का संकल्प सभी लें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे इस पौधारोपण अभियान में सभी नागरिकों को एक पौधा रोपित करके अपनी आहुति देनी चाहिए। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।